तो बच्चों क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा था इसमें हम इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पर ये देखा था कि सार्थक अंक क्या होते हैं और इसके अलावा सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी इस क्लास में हम यहाँ पर आगे की ओर चलते हुए यहाँ पर हम देखो हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है सार्थक अंकों का जोड़ तथा घटाना। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सार्थक अंक हैं। ठीक है, जैसे एक सार्थक अंक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, फर्स्ट पहला हमारा है 10.22, सेकेंड है हमारे पास 20.1 और थर्ड है 2.013। ठीक है, तो तीन सार्थक संख्याएं हमारे पास हैं। अब इन सार्थक संख्याओं को हमने क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद इनका परिणाम भी हमने सार्थक संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ अंक दिए जाते हैं और उनको जोड़ने के बाद उसमें सार्थक संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो हमने कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमको यहाँ पर जितने भी संख्याएं हमको यहाँ पर दी हैं उनको हम सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम साधारण जोड़ करते हैं वैसे ही हमने क्या करनी है, संख्याओं को जोड़ देना है। और ऐसे ही अगर हमको घटाने के लिए आता है तो सिंपली हमने क्या कर देना है, संख्याओं को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है इसमें देखो सभी संख्याओं को हमने क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद परिणाम हमको मिला 32.3333। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने सार्थक अंकों की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो जब भी हम सार्थक अंकों की संख्या में जोड़ करते हैं तो जोड़ करने के बाद हमको ये जानना यहाँ पर आवश्यक है कि रिजल्ट के रूप में हम उस अंक को लिखते हैं जिसमें दाईं ओर सबसे कम अंक यहाँ पर होते हैं। यानी कि दाईं ओर पॉइंट के बाद जहाँ पर सबसे कम अंक हैं उतने ही अंक हमने सार्थक संख्या के रूप में भी लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि देखो अगर हम इन तीनों संख्याओं को देखें तो दाईं ओर सबसे कम अंक अगर हम देखें तो दाईं ओर दशमलव के बाद सबसे कम अंक हमारे कितना है, 20.1 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी दशमलव के दाईं ओर क्या होना चाहिए, केवल एक ही अंक होना चाहिए। ठीक है, तो वो अंक हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हमने इसका अगर हम जब रिजल्ट इसका लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, जोड़ना हमने सिंपल ही है। ठीक है, लेकिन जो इसका परिणाम हमको मिलेगा वो परिणाम हम क्या लिखेंगे, 32.3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि जब हमने जोड़ किया, जोड़ करने के बाद हमने जो हमको संख्याएं मिली थी उन संख्याओं को हमने देखा। ठीक है, और उस संख्या में हमने ये देखा कि दशमलव के बाद दाईं ओर सबसे कम अंक किस संख्या में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी जो हमको संख्या यहाँ पर मिल रही है 20.1 वाला जो नंबर है, इसमें हमको दशमलव के बाद केवल एक संख्या मिल रही है। तो रिजल्ट में भी हम जब परिणाम लिखेंगे तो परिणाम में हमारा यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे और यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर सार्थक अंक का जो जोड़ होगा उस जोड़ में हमारा जो रिजल्ट मिला सार्थक अंकों का वो हमको ये मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जिस प्रकार से हमने सार्थक अंकों का जोड़ किया है इसी प्रकार से हमने सार्थक अंकों का घटाना भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे देखो दो संख्याएं हैं, एक है 20.985 और सेकेंड हमारा नंबर है 9.12। ठीक है, तो इसमें हमने घटा देना है, पहले हमने माइनस कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो माइनस करने पर रिजल्ट हमारा ये हमको मिला 11.865, ये हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में देखो कि दशमलव के बाद कम अंक किस में है, तो जो ये वाली संख्या है इसमें हमारे दशमलव के बाद क्या है, कम अंक है। ठीक है, तो कितने तक है, 2 तक है केवल। ठीक है, तो अब जो हम रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद दो संख्या ही यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 11.86। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे हमने करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल खुद से बना के कुछ एग्जाम्पल आप लोग इसमें कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये तो था हमारा सार्थक अंकों का जोड़ और इसके अलावा सार्थक अंकों का घटाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सार्थक अंकों का गुणा तथा सार्थक अंकों का भाग। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे नियम वही है भाई। ठीक है, जैसे देखो सार्थक अंकों का पहले हमने यहाँ पर गुणा करना है भाई। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं हमको मिली हैं 2.15, इसका इंटू हमने करना है 1.5 से, तो हमने इंटू किया और रिजल्ट हमको ये मिला।
ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने सार्थक संख्या के रूप में लिखना है या सार्थक अंक के रूप में हमने इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, दोनों संख्याओं को देखेंगे और दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखो ऊपर वाले में तो 2 अंक हैं, लेकिन नीचे वाले में जो संख्या लिखी है उसमें केवल 1 अंक है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, केवल 1 अंक में रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट हमारा रहेगा 3.2। 3.2। ठीक ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम जब सार्थक अंकों का भाग करते हैं, ठीक है, सार्थक अंकों का भाग, तो जब सार्थक अंकों का हमने भाग करना हो तो सिंपली पहले हम भाग कर लेते हैं, भाग हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, दोनों जो संख्याएं हैं भाग के रूप में, जिन संख्याओं का हमने भाग किया है उसमें हम देखेंगे कि कम अंक कहाँ पर है। तो कम अंक हमारे कहाँ पर उपस्थित है, इसमें उपस्थित है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी लिखेंगे हम, 2.0 के रूप में हम यहाँ पर सार्थक अंकों को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा दशमलव के बाद सबसे कम अंक 1 है, यहाँ पर भी हमारा दशमलव के बाद सबसे कम अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सार्थक अंकों का जोड़, घटाना तथा गुणा और भाग हम करते हैं। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, सिंपली अगर हम देखें, चाहे हम जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, ठीक है, तो सब में हमने मेथड तो क्या यूज करनी है, जो हमारे सिंपल जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है वो यूज करना है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट में हमने क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर न्यूनतम अंक उसमें होता है, यानी कि दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक हमारी संख्या में होते हैं उतने ही अंक हमने यहाँ पर रिजल्ट के रूप में लिखने हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया, यहाँ पर न्यूनतम हमारा 1 था दशमलव के बाद, यहाँ पर भी हमारा दशमलव के बाद 1 मिलेगा जब रिजल्ट हम लिखेंगे। यहाँ पर न्यूनतम अंक 2 थे दशमलव के बाद, यहाँ पर भी हमने जब रिजल्ट लिखे तो दशमलव के बाद 2 अंक हमने लिखे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में भी हमारे दशमलव के बाद देखो 1 अंक है। ठीक है, तो रिजल्ट के रूप में भी हमने दशमलव के बाद 1 अंक जिसमें है उस रिजल्ट को हमने लिखा है, और ऐसे ही हमने चौथे एग्जाम्पल में किया है। ठीक है, तो जब भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आएगा तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर करना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो अगला इसमें टॉपिक है वो है सार्थक अंकों की निकटतम संख्याओं को व्यक्त करना। ठीक है, सार्थक अंकों की निकटतम संख्याओं को व्यक्त करना। ठीक है, अब हमारा देखो क्या होता है, देखो कभी कभी हमको सार्थक अंक, जैसे हमको एक सार्थक अंक मिला है 3.956। ठीक है, ये हमको एक सार्थक अंक मिला है। ठीक है, अब हम सार्थक अंक का रिजल्ट हमको ये मिला है माना। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट में हमने क्या करना है, केवल 3 ही अंक लिखने हैं। जैसे अभी हम जब जोड़ कर रहे थे, घटाना कर रहे थे, गुणा कर रहे थे और भाग कर रहे थे तो अंक तो हमको ज़्यादा मिले थे। ठीक है, लेकिन रिजल्ट के रूप में हमने क्या लिखे, केवल 3 अंक लिखे, केवल 3 अंकों को हमने रिजल्ट के रूप में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी माना हमने रिजल्ट के रूप में 3 अंक लिखने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पर कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही हम यहाँ पर अपने रिजल्ट को लिखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल द्वारा भी आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो पहला हमारा है, देखो पहला जो नियम है वो है, यदि दाईं ओर 5 से अधिक अंक हों तो हम 1 जोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते समय 1 उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या 1 उसमें क्या कर देंगे, संख्या में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो जैसे हमको एक रिजल्ट ये मिला, हमने जोड़ किया, घटाना किया, गुणा किया या भाग किया, ठीक है, उसमें हमको रिजल्ट ये मिला है माना 2.668। ठीक है, अब हमको जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को हमने केवल 3 अंकों में लिखना है माना 2.66। जैसे अभी हम जोड़ कर रहे थे तो जोड़ करने के बाद रिजल्ट हमने कितने अंकों में लिखा है, यहाँ पर 3 अंकों में लिखा। रिजल्ट तो हमको बड़ा मिला, ठीक है, लेकिन हमने रिजल्ट को क्या किया, हमने यहाँ पर जो जब हम जोड़ कर रहे थे तो जोड़ में दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान तक जहाँ पर अंक आ रहा था उतने ही अंक हमने यहाँ पर रिजल्ट में भी लेने हैं। तो हमने पूरा रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट में जहाँ पर दशमलव के बाद न्यूनतम जितने अंक यहाँ पर थे उतने ही हमने यहाँ पर भी लिखे। ठीक है, तो लिखने के बाद देखो अगर हमको कंडीशन ऐसी मिलती है, देखो यहाँ पर जैसे है 2.668। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट लिखते समय हमने क्या करना है, 8 हमारा क्या होगा, अभी हमने केवल 3 अंकों में लिखना है हमारा रिजल्ट, दशमलव के बाद 2 अंकों में, या टोटल अगर हम देखें 3 अंकों में हमने इस कंडीशन में रिजल्ट लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम 8 को हटाएंगे यहाँ से तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या बोल रहे, नियम में क्या कहा गया है कि
अगर संख्या हमारी 5 से अधिक है, देखो यहाँ पर कितना है, अंतिम संख्या अब हमको क्या मिलेगी 6। जब हम रिजल्ट 3 अंकों में लिखेंगे तो अंतिम जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको 6 मिलेगी। ठीक है, अब 6 के बाद हमारा क्या मिल रहा है हमको 8 मिल रहा है। ठीक है, अब ये अंक अगर जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वो अंक अगर हमारा 5 से ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर इस अंक में हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब जो अब हमारा रिजल्ट यहाँ पर रहेगा वो रिजल्ट कितना रहेगा 2.67। रिजल्ट को हम जब हमने 8 को छोड़ा यहाँ से तो हम क्या करेंगे 6 में एक ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे। और ये तभी हमने करना है जब हमको क्या मिले संख्या, यहाँ ये वाली जो संख्या होगी वो जब हमको क्या मिले 5 से ज़्यादा मिले। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखो 39.696। ठीक है, एक संख्या हमको 39.696 ये हमको मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रिजल्ट केवल 3 में लिखना है भाई, 3 अंकों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना हमको सार्थक अंक का जोड़ मिला था और जोड़ मिलने के बाद ये हमको रिजल्ट मिला है। ठीक है, रिजल्ट ये मिला है और इस रिजल्ट को हमने 3 अंकों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो 3 अंक हमने ये देखा कि अंतिम अंक हमारा क्या है 6 है। ठीक है, अब देखो 6 के आगे की संख्या, देखो 6 के आगे की संख्या हमको यहाँ पर 5 से ज़्यादा मिल रही है। देखो तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या हमने लिखनी है, जो जो 6 हम संख्या लिखेंगे इसमें एक ऐड हम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा 39.7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको संख्या, जब हम हटाते हैं संख्याओं को या संख्याओं को सार्थक अंकों से अलग करते हैं, तो अगर जिस संख्या को हम सार्थक अंक के रूप में अंतिम संख्या लिख रहे हैं उसके बाद अगर 5 से अधिक अंक हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक हम सार्थक संख्याओं को लिख रहे हैं उसमें हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला नियम है भाई। ठीक है, ऐसे ही हम देखो, हाँ चलो कोई और मिला हमको। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। देखो यदि दाईं ओर 5 से कम हो, ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमारा क्या था, दाईं ओर 5 से अधिक था। इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि दाईं ओर 5 से अधिक है संख्या, रिजल्ट हमने 2 अंकों में लिखना है और जो तीसरा अंक हमको मिल रहा है वो हमारे 5 से अधिक था इसमें, तो हमने क्या कर दिया था यहाँ पर एक ऐड कर दिया था। ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, अब हमको कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो 5 से कम संख्या हमको मिलती है, 5 से हमको कम संख्या मिलती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम संख्या में से एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो एक संख्या ये है हमको 3.424, ये हमको मिला है 3.424। ठीक है, अब इसमें देखो इस संख्या में भी माना हमने 3 ही संख्याओं को व्यक्त करना है, हमने केवल कितनी संख्याएं व्यक्त करनी है, यहाँ पर 3 संख्याएं व्यक्त करनी है। ठीक है, तो अब हम जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो 3 संख्याओं में हमने रिजल्ट लिखना है। ठीक है, अब हमने ये भी देखना है कि जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट में अंतिम संख्या के बाद, जो ये रिजल्ट हमको मिला इसके अंतिम संख्या के बाद अंक कितना है, तो यहाँ पर क्या है 5 से कम है। तो जब 5 से कम हमारे अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा लिखा जाएगा 3.41 लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो अभी हमने जोड़ किया था, सार्थक अंकों का जोड़ किया था, तो सार्थक अंकों के जोड़ में हमको रिजल्ट ये मिल रहा था भाई 32.333 ये मिल रहा था। ठीक है, इसको हमने सबसे कम अंक हमको ये हमको मिल रहे थे। ठीक है, तो हमने ये इसका रिजल्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखो इतना अभी तक हमने रिजल्ट लिखा है, इसके बाद हमको एक चीज़ और करनी है कि इस अंक के बाद का अंक देखना है। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो अब हम रिजल्ट में कितना ऐड करते, 1 ऐड कर लेते, माना ये 6 होता तो 1 ऐड कर लेते। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये 5 से कम है, तो जब 5 से कम होता है तो रिजल्ट में हम क्या कर देते हैं 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो रियल रिजल्ट आएगा वो आएगा 32.2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक घटा दिया है। ठीक है, यहाँ हमने वो नियम यहाँ पढ़ा, यहाँ से पढ़ा हमने। ठीक है, तो जब हम जोड़ घटाना या गुणा भाग करेंगे तो इस चीज़ का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर तो 5 मिला है हमको, यहाँ पर देखो इसमें देखो हमने गुणा किया, तो गुणा करने में हमको कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो ये हमने 2 अंक लिए, ये और ये। ठीक है, अब इसके बाद का अंक हमने देखना है, तो बाद का अंक हमारा क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर देखो 5 से कम मिल रहा है,
5 से ये संख्या क्या है, कम है। तो अब जो रिजल्ट हम लिखेंगे, इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, यानी कि इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, 3.3 होगा। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको जीरो जहां पर मिलता है तो वहां पर हमने कोई करेक्शन नहीं करना है भाई। जीरो अगर हमको मिला है, जैसे हमारा यहाँ पर है, हमने जीरो में कोई भी करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, जीरो के लिए वही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब 5 से ज़्यादा या 5 से कम होंगे तो हमारा यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें शोधन करेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड यहाँ पर रूल है, देखो यदि अंत में 5 संख्या मिलती है, यदि हमको क्या मिलता है कि अंत में 5 संख्या मिलती है। अभी तो हमको क्या हो रहा था, कहीं पर 5 से ज़्यादा मिल रही थी, कहीं पर 5 से कम मिल रही थी, या जीरो हमको मिल रही थी। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा भी मिल सकता है कि संख्या हमको 5 से ज़्यादा भी मिल सकती है, या सॉरी 5 के बराबर भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, देखो ये है एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, 5.35 ये हमको मिला है, 5.35 हमको मिला है। ठीक है, अब हमने इस संख्या को केवल दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। देखो संख्या हमको ये मिली है 5.35, हमने माना जोड़ किया, और जोड़ करने के बाद ये हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, अब हमारा जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में हमने केवल 2 अंक यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, देखो जब भी यहाँ पर विषम अंक होता है भाई, ऑड नंबर होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने केवल 2 अंकों के रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी तो इसको लिख सकते हैं 5.3। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर ये वाला जो अंक है, ये अगर हमारा विषम है, ऑड है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं और उसका रिजल्ट लिखते हैं। यानी कि इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 5.4 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन तब है जब हमारा नंबर क्या है, ऑड है, विषम है, उसमें हम क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट सम हो, ठीक है, विषम का और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे ये देखो 56.55 ये है। ठीक है, इसमें हमने रिजल्ट 3 अंकों में लिखना है केवल माना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 56 पॉइंट, देखो यहाँ पर 5 है, उसके बाद 5 है, तो ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट जब हम लिखेंगे तो 1 प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा रिजल्ट में, या जब हम कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे जो अंक होते हैं वो इवन होते हैं। ठीक है, जैसे हमको एक नंबर मिला 3.425, ये हमको मिला है। यहाँ पर देखो इसमें माना हमने जोड़ा, और जोड़ करने के बाद ये अंक हमको मिला। ठीक है, अब हमने इसमें केवल रिजल्ट 3 अंकों में लिखना है। तो हमारा अगर सम अंक के बाद 5 हो, जैसे यहाँ पर सम अंक के बाद कितना है, 5 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सम अंक में हमको क्या करना है, या जो इवन नंबर हमारा है उसमें हमने क्या करना है, हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है रिजल्ट में। तो माना हमने यहाँ पर 3 अंक लिखने हैं और हमारा 5 है पीछे से, और अंतिम अंक हमारा क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सम हो रहा है। तो सम होने में हमने कोई भी करेक्शन नहीं करना है, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 3.42। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने जब आप जोड़ करोगे, घटाने करोगे, गुणा करोगे और भाग करोगे, तो उसमें तुमको इन नियमों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम देखो, हमने जोड़, घटाने, गुणे, भाग किए थे, तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं भाई, हमने रिजल्ट भी यहाँ पर लिखे थे। अब हम इन रिजल्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था, पहले में हमको रिजल्ट ये मिल रहा था भाई। ठीक है, ये हमने ऐड किया और रिजल्ट ये मिला। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कैसा नंबर है, हमारा यहाँ पर देखो जो लास्ट अंक हमको मिल रहा है उसके बाद क्या है, 3 है। तो हमने यहाँ पर नियम क्या देखा था, अगर 5 से कम हो तो 5 से कम होने पर हम क्या कर देते हैं कि संख्या हम घटा देते हैं, एक संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 3 में से अगर एक संख्या हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको रिजल्ट के रूप में ऐसा न लिखकर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा 2 अंक तक रिजल्ट हमने लिखना है, तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें 6 के बाद हमारा क्या था, जिन अंकों को हमने छोड़ा है तो उसमें पहला अंक हमको क्या मिल रहा है, देखो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक नियम था कि अगर हमारी संख्या क्या हो, अगर हमारे सम संख्या के बाद 5 हो तो हम यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर जो इसका रियल रिजल्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 11.86 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 तो है लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या कैसी है, सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने रिजल्ट के रूप में क्या लिखना है, ये लिखना है, 2 अंकों में हमने लिखना है। तो 2 अंकों के बाद देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है भाई, जो कि 5 से कम है। तो जब 5 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, संख्या में से एक कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, एक कम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा गलत हो गया ये। तो हम क्या कर लेंगे, इसका 3 1 आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही अगर हम लास्ट देखें तो लास्ट में हमारा जीरो, जब जीरो रहेगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जीरो को हम जीरो के समान लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे सार्थक अंकों के जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग। तो देखो अब अगला जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है वैज्ञानिक संकेत या साइंटिफिक नंबर। ठीक है, वैज्ञानिक संकेत क्या होते हैं, देखो जब भी हम रसायन विज्ञान में किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो संख्याएं होती हैं, या तो वो संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, या तो संख्याएं क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें, हम मोल कॉन्सेप्ट है हमारा, यहाँ पर हम मोल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और हम ये जानते हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे मोल में, एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है भाई। ठीक है, और कितनी होती है, देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस संख्या को अगर हम लिखे देखें तो इसको, इसमें इस संख्या में हमारे सिंपली क्या होगा, अगर हम इसको सिंपली लिखें तो क्या, कैसे लिखेंगे इसको हम, 6022, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 23 तक जीरो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या है, बहुत अधिक है भाई, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो और कुछ संख्याएं हमको बहुत छोटी भी प्राप्त होती हैं, बहुत छोटी संख्याएं हमको प्राप्त होती है। जैसे एक संख्या है 0.00000000009, ये संख्या हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, हाँ, तो ये ठीक है, तो अगर हम जब भी हम प्रयोग करते हैं रसायन विज्ञान में, तो संख्याएं हमको क्या होती हैं कि कभी कभी हमको बहुत बड़ी संख्याएं मिलती हैं, बहुत लंबी हमको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ती है, और उनके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इसके अलावा कभी कभी हमको बहुत छोटी संख्याएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हमको मिली हैं, इन संख्याओं को हम घातांकों के रूप में लिखते हैं। इन संख्याओं को हम किसके रूप में लिखते हैं, घातांकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। ठीक है, और जब भी हम वैज्ञानिक संकेत लिखते हैं तो वैज्ञानिक संकेत में हमारे जो अंक होने चाहिए वो हमारे 1 या 2 दशमलव के बाद जो हमारे अंक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 1 या 2 तक सीमित होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो एक अंक है, जैसे ये है 59000000, ये हमको एक अंक मिला है भाई। ठीक है, ये क्या है, देखो 59123456, इसके बाद कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। ठीक है, अब हमने इस अंक को, बहुत चूंकि बहुत बड़ी ये संख्या है, इस संख्या को हमने सरल करना है। ठीक है, तो सरल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको घातों के रूप में लिखें या घातांक के रूप में लिखेंगे। और घातांक के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 5.9 इंटू 10⁻, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इतनी बड़ी संख्या थी, इसको हमने छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम जो बड़ी संख्याएं होती हैं, या जब जो छोटी संख्याएं हमको मिलती हैं प्रायोगिक रूप से या प्रयोग करते समय, जब हमको बहुत बड़ी संख्याएं मिलती हैं और छोटी संख्याएं मिलती हैं, तो उन संख्याओं को हम घातांक के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने जो संख्याएं हैं उनको वैज्ञानिक संकेत के रूप में व्यक्त कर लिया है। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, इस संख्या को हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में चेंज कर लिया। अब हमने किया कैसे है, देखो सिंपल है, 591, देखो 5 के बाद यहाँ पर देखो सिंपली हमने पॉइंट, यहाँ पर किस पॉइंट का यूज 5 के बाद किया है भाई, पॉइंट का यूज हमने 5 के बाद किया है यहाँ पर।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, जहां पर हमने पॉइंट का यूज किया है, जैसे 5 के बाद हमने पॉइंट का यूज किया है तो यहाँ इसके बाद हमने संख्याएं देखनी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमको नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 हमने लिखा, पॉइंट हमने लिखा, उसके बाद 9, अब हम जीरो लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसके बाद जीरो ही माना जाता है क्योंकि, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 5.9 हमने लिखा इंटू 10⁻⁻7 हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद कितनी संख्याएं हमको मिली है, 7 संख्याएं हमको मिल रही है, तो ये ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले तो बड़े नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक अदर नंबर है 29560000, ये एक नंबर है। ठीक है, तो इसको हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो इस संख्या में हम लेंगे या तो इसको, या तो यहाँ से ले लो पॉइंट, या तो यहाँ से ले लो। ठीक है, एक नंबर या दो नंबर। ठीक है, जहाँ तक हो सके तो एक नंबर में हम लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा और सरल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो में भी ले सकते हैं भाई। एक दशमलव हम एक के बाद ले सकते हैं या दो के बाद ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, दो के बाद यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो के बाद हम यहाँ पर दशमलव ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 29 पॉइंट, अब देखो 5 6 को तो हम लिखेंगे, इसके बाद जीरो है तो जीरो को तो हमने लिखना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 29.56 हम लिख रहे हैं, तो अब दशमलव कितने के बाद हमने लगाया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद लगाया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 29.56 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभी संख्याएं हमको ये मिलती हैं, ये तो बड़ी संख्याएं थी, दोनों ही संख्याएं क्या थी, काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, सिंपली हमने एक या दो नंबर के बाद दशमलव हम ले रहे थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जहाँ पर हम दशमलव रख रहे थे उसके बाद हम संख्याओं को गिन रहे थे, और जितनी भी हमको संख्या मिल रही थी गिनने के बाद उसको हम 10⁻⁴ के रूप में हम उसको लिख रहे थे। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक है, अब हमको देखो एक संख्या मिली है, जैसे ये मिली है 0.00095। ठीक है, अब हमने ये संख्या हमारी क्या है, बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, इस संख्या को हमने क्या करना है, इसको हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमारी संख्या आगे थी, हम संख्या हमारी बहुत आगे थी, हम पीछे ले गए उसको, लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है, बहुत पीछे है, जीरो के बाद बहुत पीछे है संख्या। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को आगे लाना है। यहाँ पर तो आगे थी हमारी संख्या, जीरो उसके पीछे की ओर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारी पीछे है भाई, जीरो हमारा संख्या के आगे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखो 95, यहाँ पर भी हमने दशमलव के बाद एक या दो स्थान में हमने जीरो लाना है। यहाँ पर संख्या हमारी छोटी है तो एक स्थान में हम लाएंगे, यानी कि 9 के बाद हम यहाँ पर जीरो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे, 9 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 9.5। ठीक है, यहाँ से हम संख्या को लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इधर की ओर जहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाईं ओर हमने यहाँ पर गिनना है भाई अंकों को। ठीक है, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं भाई। कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर हमारे चूंकि हम पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 10⁻⁻⁴ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दशमलव यहाँ पर लगाया है, तो हम जितने अंक पीछे हमने दशमलव लगाया है उन अंकों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक हमने गिने, और 10⁻⁴ हमने क्या किया, -4 किया। ठीक है, इसी का एक अदर एग्जाम्पल देखो 0.0000862, ये एक संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हमको संख्याएं कहाँ मिल रही है, देखो पहले हमारे दशमलव के बाद जीरो है, और 0 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद हमारे यहाँ पर संख्या शुरू हुई है। ठीक है, तो अब इसको हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी देखो या तो यहाँ से मान लो या तो यहाँ से, चूंकि ये बड़ा नंबर है थोड़ा, तो इसलिए हम यहाँ से दशमलव यहाँ पर रख लेते हैं दशमलव। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले सिंपली 86.29 हम इसको लिख लेते हैं 86.29। तो हमने दशमलव कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है भाई। ठीक है, अब इस संख्या में हम देख लेते हैं कि
इधर की ओर कितने अंक हैं इसमें, तो इधर की ओर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, बाईं ओर हमारे 6 अंक हमको मिले, देखो 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 86.29 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जब हमारी संख्या बड़ी है, जब हमारी संख्या बड़ी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो संख्या हमारी है उस संख्या में हम दशमलव लिख रहे हैं, या जो संख्या हमारी है उस संख्या में एक या दो अंक लेकर हम दशमलव लिख रहे हैं, और उसके बाद जितने भी अंक हमारे मिल रहे हैं हमको, ठीक है, उन अंकों को हम घातांक के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, और घातांक यहाँ पर कैसी होगी, प्लस में होगी। ठीक है, यहाँ पर घातांक हमारी किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, जबकि जब जो संख्याएं हमारी छोटी हैं, छोटी का मतलब दशमलव के बाद, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पर हमको एक अंक मिल रहा है, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ पर भी अंक को देखते हैं, और अंक में हम एक या दो स्थान पर से दशमलव लेते हैं, और उसके बाद उससे आगे जितने भी, उससे बाईं ओर जितने भी यहाँ पर जीरो होते हैं, जितने अंक भी हम आगे जाते हैं उतने को हम क्या कर लेते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, चलो 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, देखो ये संख्या हमारी और बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो इसमें जीरो है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 9 11 12 13, तो टोटल 13 अंक इसमें है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, या तो यहाँ पर ले लो दशमलव, या तो यहाँ पर ले लो दशमलव। ठीक है, चलो इस केस में हम यहाँ से दशमलव ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 के बाद हमने दशमलव लेना है, तो ये दो अंक तो हम लिखेंगे, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको। ठीक है, लेकिन ये जो अंक में हमारी संख्या है उसको हमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये है 8.92 इंटू 10⁻, यहाँ पर हम चूंकि आगे की ओर जा रहे हैं भाई, तो जो घातांक हमारे हैं वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, तो कितने यहाँ पर हमने दशमलव का यूज किया है, तो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 स्थान हम आगे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 0.0081, ये है। ठीक है, इसको हमने वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, देखो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे, तो 8.1। अब हमने क्या करना है, इधर की ओर देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3, 3 अंक आ गए हैं हम, देखो तो 10⁻3, और वो भी किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो वैज्ञानिक संकेत हमको मिलते हैं, वैज्ञानिक संकेतों के जोड़ घटाने गुणे और गुणा भाग हम करते हैं, सॉरी वैज्ञानिक संकेतों को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब अगली जो हमारे यहाँ पर वीडियो बनेगी उसमें हम जो हमारे वैज्ञानिक संकेत हैं, इन वैज्ञानिक संकेतों के जोड़ घटाना गुणा और भाग को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज तुम लोगों को 2 टॉपिक कराए हैं, इन 2 टॉपिकों में से अगर आप लोगों को एक बार इसको देख के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग 2 बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वैज्ञानिक संकेत के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे फिजिक्स में भी तुम्हारा काम आने वाला है, केमिस्ट्री में भी तुम्हारे पर काम आने वाला है। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम कैसे बदलते हैं बड़ी संख्याओं को और छोटी संख्याओं को। छोटी संख्याओं को जब बदलते हैं तो माइनस में हम लेते हैं पावर, और बड़ी संख्याओं के रूप में हम बदलते हैं तो प्लस में हम पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम संख्याओं को, बड़ी या छोटी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम बदलते हैं, वो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, और वैज्ञानिक संकेत किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसे कहते हैं, सिंपली हम जब हम बड़ी संख्याओं, या जब हमको बहुत सारे प्रयोगों में कुछ बड़ी संख्याएं मिलती हैं, बहुत छोटी संख्याएं मिलती हैं, तो संख्याओं को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये जो घातांकों के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर संख्याएं हमारी कितनी होनी चाहिए, दशमलव से पहले या बाद में हमारी 1 या 2 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है,